सीताराम सीताराम चरण रति मोरा अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरा जय विधिनाता ओई तमोरा करौ सुबेगे दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड अध्याय नंबर 372 373। राम सीताराम अस कही कुटिल बाई उठी ठाड़ी मानहु रोष तरंगे निबाड़े पाप पार प्रगट भय सोई बरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमरी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसे भयानक है कि देखा नहीं जाता। दो बार कुल कठिन हठ धारा भवर कुबरी वचन प्रचारा ढाढ़त भूप रूप तलु मूला चले विपति विराधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूप समुद्र की ओर सीधे चली है। लखी नरेश बात फुरी सांची त्यमिस मीचो शेष पर नाचे गए पद बिन के न बैठारी जानी दिन कर कोल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो मत अबहि दऊ तेहि राम बिरह जानि मारि समोहि राम लखन गहु जहि जहि भांति जानहि नहीं तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। दोहा देखी व्याधि असाधन रिप प्रेदुधर निधनु मात कहत परमारत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत अंतर्वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राम शीतल सब गाता करनि कलपत्रो मनहु निपाता
कंठु शोक मुकावन बानी जानु पिठानु दे न बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए और उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हाथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकली, मानो पानी के बिना पिन्हा नामक मछली तड़प रही हो। ऐसा दयनीय स्थिति राजा दशरथ की हो गई। पुनि का कठु कठोर के कई मनहु घाय मनु माहुर देहि जय अनंत वस कर तब होई मांगू मांगू तुम कहु बल को। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो अपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुलावा हंसई ठठाई फुलाऊ गाला दान कहाऊ अरु कृपा नाई होई की खेम कुशल रौताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकता है? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूतों में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छारऊ बचन की धीरज धरऊ जानिया बला जिमि करुणा करऊ तनु त्य तन धामु धनु धरनी सत्य संद कहु तृण समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। ये असहाय स्त्री की भांति रोइए पिटिए नहीं। सत्य व्रत के लिए तो शरीर, स्त्री पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम बचन सुनि राऊ का कहू कुछ दोष न तोर लागे तो पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा कहा कि तू जो चाहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं, तेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुमसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपति बोरे विधि बस कुमति बसी जिया तोरे सो सबु मोरे पाप पर नामो भयो कुठार जही विधि जामो। भरत को भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जुमे कुमति आबसी। बस यह मेरे पाप का परिणाम है, जिससे कुछ समय बेईमानों को विधाता विपरीत हो गया। सुबह सबिसई फिर अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करहि भाई सकल सेवकाई होई तहु पुर राम बराई। तेरी उजारी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोक में श्री राम की बड़ाई होगी। ऐसा कहा दशरथ जी ने कैकेयी को। तोर कलंक मोर पछिताओ मोहि न मिटहि न जाहि काओ अब तैने के लागे करु सोई लोचन ओठ बैठो मऊ गोई। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव हर हर महादेव।